बिल्कुल सीधी और इसी वज्रासन में आप वज्रासन आपके पेट के लिए और पैरों की नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये बहुत शानदार आसन है। इसको आप खाना खाने के बाद में और कभी भी आप कर सकते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ। वज्रासन में ही अपन बालासन करेंगे, चाइल्ड पोज। धीरे धीरे सामने की तरफ जाएंगे। आपका जो हेड है वो नीचे सरफेस से टच हो जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। जब नीचे जा रहे हैं सांस छोड़ते हुए जाएंगे, और जब ऊपर आएंगे तो सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर दोबारा करेंगे हम सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर और रिलैक्स। इसी वज्रासन में बैठ के अपन मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन अपन दो तरीके से करते हैं। अपन एक बीचों बीच में हाथ रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे पेट के बीचों बीच में, ये इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ इस तरह से। इसमें दोनों कर सकते हैं। आप सिर को इस तरह से रख सकते हैं और सिर आप ऐसे भी नीचे टच भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट हो इस तरह से आप कर सकते हैं। रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर। ये जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप जैसे नीचे जाते हैं उसके 2 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करने के बाद में वापस आ सकते हैं। जो जितना होल्ड कर सकता है उतना होल्ड कर सेकंड करेंगे। दूसरा सेकंड राउंड वही हाथों को इस तरह से रख के सांस छोड़ के नीचे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। सेकंड आसन जो मैंने बताया था, दोनों मुठ्ठियाँ आप इस तरह से बांधेंगे और पेट के बीचों बीच में लगाएंगे आप इस तरह से, और फिर धीरे धीरे वही प्रोसीजर रहेगा सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। 5 सेकंड और उसके बाद में फिर दोबारा अपन करें। वही मुट्ठी इस तरह से बांधी और धीरे धीरे वही सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। रिलैक्स। वज्रासन से सामने की तरफ पैर ऊपर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर कमर बिल्कुल सीधी
और दोनों पैरों को इस तरह से आप पकड़ लीजिए। आपके दोनों पैरों में खिंचाव हो जाए और रिलैक्स। रिलैक्स। फिर वज्रासन में आएंगे। वही एक पैर को इस तरह से लेके जाना है और दूसरे को इस तरह से। इसमें अपन उष्टासन करते हैं। ये डायबिटीज के लिए मंडूकासन और उष्टासन, ये दोनों दोनों ही आसन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पैंक्रियाज के लिए अच्छा रहता है, पेट के आर्गन्स के लिए अच्छा रहता है। ये इनकी इंटरनल एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया रहता है। सेकंड वाला जो हम करेंगे उष्टासन, उसमें सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद में घुटने के बल आप धीरे धीरे इस तरह से, और दोनों हाथों को इस तरह से, और जितना आपको कंफर्ट हो उतना आप पीछे मूव करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे वज्रासन में आएंगे। फिर दोबारा 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर दोबारा करेंगे हम। दोनों हाथों को पहले भी बांध सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। वही घुटने के बल और दोनों हाथ इस तरह से, और जितना कंफर्ट हो उतना पीछे मूव कीजिए। रिलैक्स। वज्रासन में आएंगे। ये आपके पूरे पैर को और पेट के लिए पूरा खिंचाव आता है। पैरों के अंदर भी पूरा खिंचाव आएगा, पेट के अंदर भी पूरा खिंचाव आएगा। बैक जो ये है इसके अंदर पूरा स्ट्रेच आता है इससे। सेकंड आप इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इस तरह से पैरों के ओर आप घुटने के बल इस तरह से खड़े होंगे। फिर एक हाथ को अपन धीरे धीरे करके और दूसरे जो पैर है उस पर करेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे हाथ को लेके जाएंगे और ये दूसरा पैर पकड़ लिया और फिर थोड़ा सा होल्ड करके फिर धीरे धीरे आएंगे। जैसे पैर, जैसे हाथों को लेके गए थे वैसे ही वापस लेके आने और रिलैक्स। जिसको लगातार जो कर रहा है, जो लगातार अभ्यास होता है, तो उसको और भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा कोशिश करेंगे। रिलैक्स। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे अपन और रिलैक्स हो जाएंगे। एक इसी के अंदर आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे और कमर बिल्कुल सीधी। वक्रासन करेंगे। वक्रासन में आपका जो पैर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो अपोजिट साइड का ये जो पैर इस तरफ गया था उसके अपोजिट साइड का जो हाथ है वो इधर आएगा, और इस तरह से आपको बीच में लगाना है। ये आपका पूरा जो पेट है उसके अंदर पूरा खिंचाव आएगा। ये पैर है, पैर के अंदर पूरा खिंचाव आएगा, और हाथ को पीछे की तरफ, कमर ध्यान रहे सीधी, और इस तरह से थे।
एक आसन को 30 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करते हैं तो वो इंटरनली अलग ही खिंचाव उत्पन्न होता है। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर इधर जाएगा तो ये हाथ बीच में चला जाएगा और एक दूसरा हाथ पीछे की तरफ, कमर सीधी और सामने की तरफ देखना। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने की तरफ है और इस तरह से 5 सेकंड रिलैक्स हो जाइए और 10 सेकंड। अब जब कोई भी आसन इस तरह से करते हैं पैरों में पूरा खिंचाव आएगा और कमर पे भी आएगा। आप बीच में 5 मिनट 10 सेकंड का जो भी गैप मिलता है उसमें आप इस तरह से कर लीजिए। आपका जो खिंचाव आया था वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके, रिलैक्स। सुखासन में सामने की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी, हाथ सामने की तरफ इस तरह से। और एक बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स। सामने की तरफ देखते हुए इसी तरह से वज्रासन में जाएंगे अपन। एक आसन होता है तो मैंने गोमुखासन। गोमुखासन में आपका जो एक वज्रासन में सबसे पहले अपन को बैठना है और वज्रासन में बैठने के बाद में एक पैर उसके ऊपर चला जाएगा दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से। देखिए, और जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे की तरफ जाएगा और इस तरह से कमर ध्यान रहे सीधी रहे। स्टार्टिंग में पीछे दोनों हाथ हो सकता है टच नहीं हो सकता है पकड़ में नहीं है। आपको जैसे मैंने जो कर रहा हूँ इस तरह से गया और दोनों हाथ देखिए आप इस तरह से, मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ इसको। कमर बिल्कुल सीधी और इस तरह की पोजीशन में दोनों हाथ इस तरह से अगर आपने पकड़ लिए आपका फिटनेस टेस्ट हो जाएगा एक तरह से। इसमें आपका पूरा खिंचाव आएगा, शोल्डर पे खिंचाव आएगा, दोनों हाथों की जो मांसपेशी है उन दोनों पे खिंचाव आएगा और आपका जो पूरा नीचे लोअर लोअर वाला पार्ट है पैरों पे, कमर पे, इन पे पूरा खिंचाव आएगा इसके अंदर। रिलैक्स। अभी दूसरे पैर से करेंगे हम वही वज्रासन में सबसे पहले और उसके ऊपर दूसरा पैर इस तरह से और इस तरह से थोड़ा सा हम कर सकते हैं और जो पैर ऊपर है उसी का हाथ पीछे जाएगा। आप स्टार्टिंग में किसी को नहीं आ रहा धीरे 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 इस तरह से देखो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आप पकड़ लीजिए। पोस्चर बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए कमर का और सामने की तरफ।
रिलैक्स हो जाइए। और सुखासन। कोई भी आसन करने के बाद में 2 सेकंड आप सुखासन में आ जाइए, आप बॉडी रिलैक्स ऑटोमेटिक होने लगेगी। अब अपन करेंगे पद्मासन। पद्मासन में आपका जो पैरों की जो एक्सरसाइज है उसके लिए पद्मासन वज्रासन बहुत ही अच्छा है, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं।